नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में स्वीकार, पक्ष में पड़े 269 वोट। पीएमजेएवाई योजना की बड़ी धांधली उजागर, सिर्फ 1500 रुपए में बनाए जाते थे आयुष्मान कार्ड। और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार बने वडोदरा के मेहमान, आरआर काबिल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की विजिट। आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया, जिस पर वोटिंग करवाई गई। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित 129वां संविधान संशोधन विधेयक आज मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी फ्लोर लीडर से अपनी राय रखने के लिए कहा। बिल के प्रस्ताव पर विपक्षी कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस और एआईएमआईएम के सदस्यों ने इसे संविधान पर आघात बताते हुए इसका विरोध किया। कांग्रेस के गौरव गोगोई, डीएमके के टीआर बालू, एनसीपी की सुप्रिया सुले ने बिल को या तो वापस लेने या फिर जेपीसी को भेजने की मांग की। यह बिल लोकसभा में वोट डिवीजन के जरिए पेश करने के बाद जेपीसी को भेज दिया गया है। लोकसभा में यह बिल पेश किए जाने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बाद पर्चा से मतदान हुआ और तब जाकर यह बिल लोकसभा में पेश हो सका। इस बिल को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों को काउंटर करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह बिल संविधान सम्मत है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने बिल के इंट्रोडक्शन पर आपत्ति की है। एक विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। कानून मंत्री ने कहा कि ये आर्टिकल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है और संसद को शक्ति देता है। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव प्लीज। क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज मान्य सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे मान्य सर प्लीज एक मिनट। एक बार दोबारा कराएंगे, रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय से पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है।
गुजरात सरकार की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पाने के लिए सिर्फ 1500 रुपए में आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जाता होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई है। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम जय कार्ड योजना में बड़ी धांधली उजागर हुई है, जहां सिर्फ 1500 रुपए में आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जाता था। इस मामले पुलिस की जांच में 6 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर कानूनी कार्यवाही की गई है, जो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। इस मामले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंगल ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। यहाँ कैंप ख्याति हॉस्पिटल लगाता है, वहाँ पे अगर जो पेशेंट्स हैं उनके पास पीएमजेवाई कार्ड नहीं है तो ये लोग हॉस्पिटल में जाके उस कार्ड की बनाने की व्यवस्था भी करते हैं। उस दिशा में हमने आगे तपास की तो मेहुल पटेल करके जो पीएमजेवाई पोर्टल ख्याति का ऑपरेट करता था उसको पूछा तो उसने बताया कि जैसे ही कोई पेशेंट ख्याति में लाया जाता है, पहला काम होता है कि उसका पीएमजेवाई में नाम है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो वो चिराग राजपूत या किरण कार्तिक पटेल के पास लेके जाता था। कार्तिक पटेल जो ख्याति हॉस्पिटल का 51% का मालिक है, चिराग राजपूत जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है और पहले वाली तपास में मुख्य सूत्रधार था, वो एक निमेश करके लड़का है, उसको संपर्क करता था और निमेश 1500 रुपये लेके उसका पीएमजेवाई कार्ड बना के मेहुल को भिजवाता था और फिर उसके ऊपर वो लोग सर्जरी करते थे और क्लेम करते थे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि पीएमजेवाई में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरी हैं और जिनका डाटा beneficiary.nha.gov.in पे है। अगर किसी का नाम उस बेनिफिशियरी लिस्ट में है, वो अगर अपना आधार कार्ड डालेगा तो पीएमजेवाई पोर्टल पे आधार कार्ड और राशन कार्ड में अगर 80% मैच है तो वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। अगर वो 80% मैच नहीं है तो वो L1 के पास जाएगा। L1 मतलब लेयर 1, वहाँ पे आंसर कम्युनिकेशन को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है डिजिटल मेंटेनेंस और L1 लेयर 1 को अप्रूव करवाने। और अगर वहाँ पे भी वो नहीं करवा पाया तो L2 के पास जाएगा, लेयर 2, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसमें। और ये सारी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ख्याति हॉस्पिटल को जैसे वहाँ से कैंप से पेशेंट्स लेके आते थे, उनको ऐसा डराया जाता था कि आपकी सर्जरी की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो 2-3 दिन वो पेशेंट वेट ना करे, मन चेंज ना हो तो इमीडिएटली वो 15 मिनट में पीएमजेवाई कार्ड बना के उसकी सर्जरी की जाती थी और क्लेम किया जाता था। अब अगर उसका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम नहीं है पर उसकी साल की इनकम 4 लाख से कम है तो वो इनकम दाखिला लेकर भी अपना पीएमजेवाई पोर्टल पे कार्ड बनवा सकता है और वो ऑटो अप्रूव नहीं होगा, वो लेयर 1 पे ही जाएगा। तो लेयर 1 पे जो गुजरात का हेड है निखिल पारिक, उसने मास्टर लॉगिन आईडी जो अभी क्रिमिनल्स हैं जो हमने यहाँ 6 लोग डिटेन किए हैं, अशफाक, इमरान, इम्तियाज और निमेश, इनको वो 10,000 रुपये महीने में वो आईडी देता था ताकि कोई भी रिक्वेस्ट आए तो ये लोग अपने लेवल पे ही उसको अप्रूव कर सकें। अभी तक निमेश के मोबाइल और लैपटॉप से 3,000 तक के कार्ड का डाटा मिला है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जब ये परसों हमने इससे डेमो देखा कि भाई जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनका भी कार्ड बन सकता है क्या नहीं बन सकता, तो इन्होंने मेरा कार्ड भी बना के दिया, जबकि मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर 15 मिनट में मेरा कार्ड बन के ये आ गया और मैंने अब लिख भी दिया कि ये डाटाबेस में मेरा नाम हटाया जाए। तो ये लोग 15 मिनट में कार्ड बना के देते थे। इनके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप चलते थे, आयुष्मान भारत, आयुष्मान एडमिन, SK गुप्ता, इसी प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप चलते थे और बहुत सारे पोर्टल्स थे, प्रिंट माई कार्ड, गोल्ड कार्ड प्रिंट.in,
shahapproval.in, इस टाइप के पोर्टल्स भी थे। उन पोर्टल्स पे अगर आप अपना रिक्वेस्ट डालो उन पे और अपना आधार कार्ड नंबर डालो तो वो 500 या 1000 पे डिजिटल पेमेंट के थ्रू लेते थे और फिर 5-10 मिनट में आपको कार्ड बना के दे देते थे। टोटल 3000 कार्ड जो मिले हैं और अभी बाकी आरोपियों का भी डाटाबेस हमने अभी सर्च करवाना बाकी है। और ये बहुत टेक्निकल चीज़ थी। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे डीसीपी क्राइम है अजीत राजन जी, वो पहले डीसीपी साइबर भी थे और टेक्निकली काफ़ी साउंड हैं। उन्होंने खुद पर्सनली पेन लेके ये सारा ऑपरेशन किया और साइबर एक्सपर्ट की मदद से, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ है, कैसे पोर्टल में एक्सेस करते थे, कैसे बैक एंड में सोर्स कोड को चेंज करते थे, कैसे डाटाबेस में एंट्री करवाते थे, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं। कोई हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा था, तो ये सब उसको वैलिडेट किया। और बहुत सारा डाटा, जैसे ख्याति की जब से तपास शुरू हुई थी, इन लोगों ने मोबाइल और लैपटॉप में बहुत सारा डाटा डिलीट किया। उस डाटा को भी डीसीपी क्राइम साहब ने काफ़ी सफलतापूर्वक रिट्रीव किया है और उस डाटा के बेसिस पे हम आगे इसकी तपास करेंगे। और ये 3000 कार्ड में कितना क्लेम हुआ है, हॉस्पिटल से कौन कौन से कितने कार्ड इशू किए गए हैं, खुद के कार्ड किए गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कार्ड बनवाया गया, उससे पहले का था, और ये एलिजिबल हैं क्या नहीं है, इन सब मुद्दों की तपास होगी। और मुझे उम्मीद है कि तपास के अंत में मैं ये सब जो क्वेश्चंस अभी खड़े हुए हैं उन सब क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊंगा। अक्लमंद बनो, सही चुनो। आपने ये लाइन कई बार टीवी एड में सुनी होगी। ये लाइन बोलने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार खुद वडोदरा में आरआर काबिल कंपनी की विजिट करने पहुंचे। भारत में वायर्स और केबल्स के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी आरआर काबिल लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार गुजरात के वडोदरा स्थित वाघोड़िया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में विजिट के लिए पहुंचे। आरआर काबिल के साथ अक्षय कुमार का रिश्ता लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने प्लांट की विजिट भी की। विजिट के दौरान अक्षय कुमार ने कंपनी की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं का अवलोकन किया। यह प्लांट वायर्स और केबल्स, लाइटिंग, पंखे और अन्य इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के निर्माण के लिए पहचाना जाता है। इस दौरान अक्षय कुमार और कंपनी के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से खास बातचीत की। वैसे तो आप सब कुछ देख ही चुके हैं एड्स में, कारण क्या होता है आग लगने का एंड क्यों होता है। बल्कि मैं बताऊं आपको, जब मैं पहली बार आरआर काबिल के साथ जुड़ा था तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हमारे रोज की लाइफ में जो है वायर्स और केबल्स की अगर सही सिलेक्शन ना की जाए तो कितना मतलब खतरनाक हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सही सिलेक्शन ना करें। तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी जैसे जैसे आरआर काबिल के साथ मैं जुड़ा, मुझे पता लगने लगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या कौन सी वायरें लेनी चाहिए। मुझे समझ में आया कि ये साधारण दिखने वाली जो चीजें हैं हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कितनी जरूरी है। आप जैसे जानते हैं इसमें तो 44 बताया, लेकिन अब एक शॉकिंग चीज आपको बताता हूँ। करीबन ना करीबन हमारे हिंदुस्तान में हर रोज जो है वो 55 लोगों की मौत होती है सिर्फ ये फायर एक्सीडेंट्स की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जरूरी है। और ज्यादा करके जो ये मौतें होती हैं ये काले धुएं से होती है। फायर तो बाद में लगती है, आपको आग तो बाद में जलाएगी, लेकिन ये जो काला जहरीला धुआं होता है उसकी वजह से मौत बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप कोई वायर चुने तो अक्लमंद बनिए, सही वायर चुनिए। ये मत सोचिए कि ये एक्सपेंसिव है, ये सोचिए कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा आरआर काबिल के जो टैगलाइन है वो भी यही है कि अक्लमंद बनो, सही चुनो। और मैं, जैसे कि आप जानते हैं, बड़ा डिसीजन आदमी कभी भी कोई लेता है तो चाहे वो मतलब फ्लैट खरीदने का हो तो आदमी बहुत सोच समझ के लेता है। लेकिन चप्पल जब कहीं खरीदनी होती है या कुछ चीज खरीदनी होती है, छोटी छोटी चीज खरीदनी होती है, आदमी बोलता है चल ले लेते हैं यार। वैसे ही लोग, मैंने देखा है कि जब वायर खरीदने होते हैं तो बोलते हैं आदमी ले लो।
ये भूल जाता है कि अगर चप्पल भी आप सही नहीं खरीदोगे तो कील चुभ सकती है, उसी तरह वायर भी अगर आप सही नहीं चुनोगे तो आपके और आपके परिवार की जिंदगी को प्रॉब्लम हो सकती है, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा आप लोग सबको कि आप जब भी कोई काम करें सोच समझ के करें, छोटा सा छोटा काम भी हो, यहाँ तक कि अपने घर का, अपने ऑफिस के वायर लगाने हो, वो भी सही चुने। ओके, क्योंकि ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। ये आपको अपनों की सुरक्षा के लिए एक बहुत छोटा सा प्राइस टैग है। तो अगर जब भी आप घर अपना रेनोवेट करें तो अकलमंद बनिए, आरआर काबिल को ही चुनिए, क्योंकि उससे बढ़िया मैं आपको बता सकता हूं। मैं तो आज फैक्ट्री भी देख के आया हूं, पूरा का पूरा फैक्ट्री देख के आया हूं, जिस हिसाब से ये बनाते हैं और इतना एक एक बारीकी से चीज देखते हैं। मैं गया अंदर, बहुत सारे प्रश्न पूछे, मैं भी जानना चाहता हूं इसके बारे में कि ये कितने टेम्परेचर तक जा सकती है, क्या होता है, कौन से कंडीशंस में चल सकते हैं। और जिस हिसाब से इनकी लेबोरेटरी टेस्टिंग मैंने देखी है, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूं इसलिए कह रहा हूं कि ये कमाल है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद देख के आया हूं, क्वालिटी टेस्टिंग देख के आया हूं, एंड आई मस्ट से आई एम प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद आरआर काबिल। कहते हैं ना कि, और बस यही कहूंगा, अगर आप लोग केयरलेस रहे तो फायर जो है वो आपसे यही कहेगा कि मैं फायर नहीं, वाइल्ड फायर हूं। सेहत से बड़ी चीज कोई नहीं। आई ऑलवेज से, मैंने तो पहले भी कहा है कि इंसान को 24 घंटे में अगर 1 घंटा अपने शरीर को ना दें तो इससे अच्छा है मर जाना बेहतर है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शरीर को जरूर अच्छी तरह देखें। अगेन, 1 घंटा जो आप दे रहे हो, 1 सवा 1.5 घंटा जो दोगे, इट्स एन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। अकलमंद बनो, कसरत करो, बहुत जरूरी है। चाहे स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, चलो, जो भी है, जो भी करो आप, लेकिन कुछ ना कुछ करो और फोन पे मत रहो। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप सही चीजें दें, क्योंकि उसके अंदर आपके परिवार के ऊपर भी पूरा आपके बच्चे की जान है, आपके वाइफ, आपके माँ बाप। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके आप सही वायर चुने। और अगर आप जैसे जाओगे फैक्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इसमें डाली जाती हैं, क्या क्या क्यों। वैसे तो अगर ये लोग भी चाहें तो कम करके सस्ती कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाट मैं पहले ये लोग रखने वाले थे कि मैं मीडिया से पहले बात करूं फिर मैं फैक्ट्री में। कहा नहीं, मुझे पहले फैक्ट्री देखनी है, उसके बाद, ताकि मैं बात करने पे मेरा वजन भी आ सके, ताकि आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसी कोई वायर है जो फायर नहीं पकड़ती? नहीं, एक बता दूं आपको, हम भी चाहते तो गलत एड कर सकते थे, कंपनी ने किया आपको पता है कोई भी ऐसी वायर नहीं है जो फायर नहीं पकड़ती है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं ये बताते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर जो असली एड जो होती है, मौत जो होती है, बेसिकली धुएं से होती है, और फायर तो पकड़ती, हर जो वायर होती है वो फायर पकड़ती है। स्मोकिंग, ये सब तो आप सभी जानते हैं कि खराब है। ये मेरी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, काफी सुनते हैं, और मेरे से ज्यादा आप मीडिया की सुनते हैं। अगर आप इस पे ज्यादा जोर देंगे, एक आर्टिकल ऐसे ही रोज या हफ्ते में एक बार ड्रग्स के ऊपर डालें, सिगरेट्स पे डालें, तो आपकी ज्यादा सुनेंगे। मैं तो रोज इधर नहीं आता, लेकिन आप तो रोज रहते हो। और वैसे भी बताऊं, ड्रग्स has become a very major problem in India, and it has to be controlled, क्योंकि इसकी जो डेथ रेट और लोग जो इसके अंदर घुसते जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ा घुसते जा रही है, वो उसकी रेट बहुत तेज दौड़ रही है। एंड बल्कि हाल ही में मैं आपको बता रहा हूं कि आई एम गोइंग टू बी मेकिंग 2 या 3 एड्स बनाने वाला हूं ड्रग्स को लेके,
से नो टू ड्रग्स को लेके। सर, जी मैम। आपकी आवाज बैठ गई है। अभी आप कौन कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? जब ताकि आप लिख सको कि इस पिक्चर में करते करते आवाज बैठ गई। हाँ जी, मैं फिलहाल हाउसफुल 5 की शूटिंग कर रहा हूँ। आप घर में आपके यूज किया है सर? हाँ जी, आपके घर में यूज किया है सर? हाँ तो बिल्कुल, मेरे तो फ्री आता है। अक्षय कुमार की विजिट पर आरआर काबिल के डायरेक्टर त्रिभुवन काबरा ने भी प्रसन्नता व्यक्त की। आज का दिन हमारे लिए काफी हर्ष का विषय है। जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार, आज हमारे प्लांट में आए। पूरे मीडिया को उन्होंने समझा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, और उन्होंने पूरी फैक्ट्री विजिट की, और फैक्ट्री विजिट करके उनको बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने कहा मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू, सस्ता लिया और रोया धोया। तो उसी तरह जो हमारे वायर है, समझो 25 साल चलते हैं, तो साधारण वायर जो है वो 15 साल भी नहीं चल पाते। मेरा निवेदन है कि मीडिया इसको आगे बढ़ाए। गुजरात के भावनगर में तेज रफ्तार चल रही मिनी लग्जरी बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। गुजरात के भावनगर से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें भावनगर निकट त्रापज के पास हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े हुए डंपर ट्रक के पीछे एक निजी बस के टकरा जाने से भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी के अनुसार भावनगर निकट त्रापज के पास हाईवे पर एक डंपर बिगड़ जाने से सड़क के किनारे ड्राइवर ने पार्क किया था। इस दौरान सूरत से राजूला जा रही एप्पल ट्रैवल्स की निजी बस धमाके के साथ डंपर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि लग्जरी बस आधी से ज्यादा डंपर में घुस गई और 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी पाकर फौरन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस और 108 एम्बुलेंस को इत्तला की। पुलिस और 108 एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कला और अध्यात्म दोनों क्षेत्र में सिद्धहस्त कलाकार, लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में सफलता पाने वाले श्याम शाह नहीं रहे। जिंदगी रेल की पटरी पर सरपट दौड़ने वाली रेलगाड़ी नहीं है, यह तो नदी की वो धार है जो कौन सी दिशा में बह जाएगी यह कहना मुश्किल है। कला के क्षेत्र में करियर की शुरुआत करने वाले श्याम शाह ने फिल्म क्षेत्र से शुरुआत कर लेखन, डायरेक्शन, अभिनय, निर्माण जैसे अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आज 60 वर्ष की उम्र में श्याम शाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कई क्षेत्रों में अपना हुनर दिखाने के बाद श्याम शाह कैरियर के मध्याह्न में अध्यात्म की ओर मुड़ गए। शिव शक्ति कुल के संस्थापक स्वामी योगेश्वर जी कला और अध्यात्म दोनों क्षेत्र में काफी आगे रहे। उन्होंने कठोर साधना की और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। चकाचौंध करने वाली फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर से लेकर अध्यात्म की शांति तक का सफर तय करने वाले श्याम शाह के जाने से दोनों क्षेत्र में एक कमी और खालीपन महसूस किया जा रहा है। उनके दुखद निधन पर परिजन, रिश्तेदार और जाने पहचानने वाले उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई दी। आज बहुत ही दुखद दिन है, बहुत ही दुखद समय है। बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास अभी, मगर आज हमने हमारे भारत की, गुजरात की, हमारे संस्कारी नगरी, कला नगरी वडोदरा की एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में कला क्षेत्र में इतिहास रचे हैं। और मेरा उनके साथ कम से कम 40 साल का एसोसिएशन रहा। मेरे फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत, मेरे कामों की शुरुआत उनसे हुई। मेरे नेबर थे, एक बहुत ही ज्ञानी, एक बहुत ही उम्दा शख्सियत, एक बहुत ही उत्कृष्ट लेखक, दिग्दर्शक और प्रोड्यूसर।
आज हमारी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और मैं संपूर्ण वडोदरावासी कलानगरी के जो भी संस्कारी नगरजन हैं उनकी ओर से श्रीमान गोलोकवासी श्याम सुरेंद्र शाह जी, अंतरिक्ष भाई हम प्रेम से उनको कहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। श्याम भाई शाह से हमारा नाता उनकी जब फर्स्ट फिल्मों में उन्होंने रोल किया उस टाइम से है और श्याम भाई ओनली फॉर पहले आर्टिस्ट है, लेकिन आर्टिस्ट के अलावा लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेता वो सब में उसकी माहिर थी। और श्याम भाई ने हमारे साथ 40 वर्ष से हमारा पारिवारिक संबंध है। श्याम भाई ने कितनी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की है, एड फिल्मों की है, गुजराती फिल्म की है, गुजराती सीरियल की है। और श्याम भाई के साथ हम जब भी मिलते हैं तो उन्हों के जो इसके फिल्म और साहित्य के बारे में हमारे व्रज किशन भूमि डेली अखबार है उसमें उन्होंने 2 नवलकथा एक 100 हफ्ता तक चलाई थी और दूसरी अभी ही चल रही है फिरंगी रानी, वो भी नवलकथा हमारे न्यूज़पेपर में चल रही है अहमदाबाद के। ऐसे श्याम भाई बहुत प्रतिभाशाली आदमी थे जिनमें लेखक, साहित्य, फिल्म, संगीत, म्यूज़िक ऑल इन वन थे। ऐसे श्याम भाई को हम श्रद्धांजलि देते हुए नमन करते हैं और उसकी जो कार्य शैली है और उसको हम नमन करते हैं। VNM टीवी के प्रारंभिक वर्षों में चैनल को एस्टेब्लिश करने में श्याम शाह का बड़ा योगदान रहा। टेक्निकल साउंड श्याम शाह ने VNM टीवी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हर संभव सहायता की। आज उनके जाने पर VNM परिवार भी उनकी कमी महसूस कर रहा है। VNM परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
वडोदरा में बारिश के पानी की निकासी के काम में धीमी प्रगति से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा के आयुर्वेदिक कॉलेज रोड के त्रिलोक नगर, रजनीगंधा, नारायण पार्क और परिता पार्क सोसाइटी के निवासी इन दिनों बारिश के पानी की निकासी के अधूरे काम के कारण भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम पिछले 10 दिनों से धीमी गति से चल रहा है, जिससे लगभग 50 से 60 परिवारों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काम के स्थान पर उचित निगरानी और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति की कमी साफ झलकती है। છેલ્લા 10 દિવસથી આ પરિસ્થિતિની હાલાકીનો અમે અનુભવ કરી રહ્યા છે। ન કોર્પોરેશનનો કોઈ અધિકારી, ન એન્જિનિયર, સુપરવાઇઝર કે કોન્ટ્રાક્ટર આવતા નથી। કામની કોઈ તબક્કાવાર કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી અને આ જે હાલાકી થઈ રહી છે, ખોદકામ કરીને જતા રહે છે અને પછી કેવી રીતનું કામ આગળ વધશે એની કોઈ જવાબદારી નથી। આ રોડ પર એમ્બ્યુલન્સ બી ના આવી શકે, ફાયર બ્રિગેડ બી ના આવી શકે અને કોઈ ઇમરજન્સી સર્વિસ બી ના આવી શકે। આ સોસાયટીમાં સિનિયર સિટીઝનો પણ રહે છે અને બીજા નાગરિકો પણ રહે છે અને બાળકો પણ રહે છે। આ વરસાદી કાંસના પાઇપિંગનું કામકાજ ચાલે છે। गुजरात के भरूच की झगड़िया जीआईडीसी में 10 वर्ष की बच्ची पर दुष्कर्म किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। भरूच जिला के झगड़िया में मानवता को शर्मसार करती हुई घटना उजागर हुई है, जिसमें श्रमिक परिवार की 10 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसमें बच्ची के शरीर पर गंभीर चोट पहुंची है। बच्ची को अंकलेश्वर और भरूच के बाद इलाज हेतु वडोदरा लाया गया है। खून से सनी हुई यह मासूम बच्ची जीआईडीसी की झाड़ियों में मिली थी। पीड़ित बच्ची का परिवार पर प्रांतीय है और झगड़िया जीआईडीसी में मजदूरी कर अपना गुजारा चलाता है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी एक्शन में आ गई है और दुष्कर्मी को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। आज रोज झगड़िया जीआईडीसी पुलिस स्टेशन विस्तार में एक परप्रांतीय श्रमजीवी परिवार की बच्ची पे एक दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसके रिगार्डिंग पुलिस को पता चलते ही पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है और वो बच्ची को अभी भरूच सिविल में दाखिल करके उसकी सारवार चल रही है। गुजरात के बनासकांठा में जिला, तालुका और पालिका के स्थानीय स्वराज के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। गुजरात में आने वाले दिनों में स्थानीय स्वराज के चुनाव आने वाले हैं। बनासकांठा जिले में भी जिला, तालुका समेत कुछ नगर पालिका के स्थानीय स्वराज के चुनाव आयोजित होने वाले हैं, जिसके चलते कांग्रेस द्वारा कुछ दिनों पहले बनासकांठा जिले में प्रभारी की नियुक्ति की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी स्थानीय स्वराज के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बनासकांठा जिला मथक पालनपुर निकट भाजपा के कमलम कार्यालय में प्रभारी मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष कीर्ति सिंह वाघेला समेत भाजपा के अग्रणी मौजूद रहे और आने वाले स्थानीय स्वराज के चुनाव की रणनीति पर बैठक में चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सखत विकासનું કામ કરતી રહેતી હોય છે। માત્ર આજની બેઠક નહીં, દર સમય અનુસાર એની મીટિંગ થતી હોય છે અને વિકાસના જે મુદ્દાઓ છે એ અમારા પદાધિકારીશ્રીઓ રજૂ કરતા હોય છે અને જિલ્લા કક્ષાના હોય, તાલુકા કક્ષાના હોય, રાજ્ય સરકારના હોય કે કેન્દ્ર સરકારના બધા સામૂહિક રીતે કેવી રીતે ઉકેલ આવે એના માટેનું અમે ચિંતન કરતા હોઈએ છીએ। આજે અમારા પ્રમુખશ્રી અહીં આગળ બધા ભેગા થયા। ચૂંટણી તો એક પ્રક્રિયા છે, અવારનવાર આવતી રહેતી હોય છે, પણ વિકાસના મુદ્દાઓ કેવી રીતે ઉકેલી શકાય એ બાબતના ધારાસભ્યશ્રીઓ હોય છે, પદાધિકારીઓ બધા ભેગા થઈને ચર્ચા કરતા હોય છે। આજે જે કોઈ પ્રશ્નો આવે ઝડપી કેવી રીતે ઉકેલી શકાય એ બાબતનું ચિંતન કરીને વિકાસ આગળ વધે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને સરકારશ્રી બંનેનું માધ્યમ છે। એટલે આજના જે પ્રશ્નો છે જે પ્રાપ્ત થયા છે, કલેક્ટર કચેરીમાં ધારાસભ્યશ્રીઓ, પદાધિકારીઓને બધાને સાથે રાખીને વિકાસના પ્રશ્નો કેવી રીતે ઉકેલી શકાય એની પણ એક મિટિંગ છે, એમ જોડે રાખીને તો આગળ પૂર્ણ કરીશું। પ્રજા અને રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે સતત કામ કરતી અમારી પાર્ટી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની તાકાત એ અમારું સંગઠન છે, અમારા સંગઠનના કાર્યકર્તા છે। કાર્યકર્તા હંમેશા માટે એક જવાબદારીના ભાગરૂપે કામ કરતા હોય છે કે બૂથના પ્રમુખ હોય, મંડળના પ્રમુખ હોય, જિલ્લાના પ્રમુખ હોય, પ્રદેશના પ્રમુખ હોય કે રાષ્ટ્રના પ્રમુખ હોય, પણ અમારી પાર્ટીમાં કાર્યકર્તા જ કેન્દ્ર બિંદુ છે। गुजरात के वडोदरा के गोत्री में पारेश्वर महादेव सर्कल पर जय भोले युवक मंडल द्वारा त्रिशूल लगाया गया है। गोत्री में यश कॉम्प्लेक्स निकट के सर्कल को पारेश्वर महादेव सर्कल नाम दिया गया है, क्योंकि गोत्री में सालों पुराना पारेश्वर महादेव का मंदिर है। स्थानीय निवासियों और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों द्वारा इस सर्कल को पारेश्वर महादेव मंदिर सर्कल नाम देने का प्रस्ताव रखा गया था।
इस उपलक्ष्य में यश कॉम्प्लेक्स निकट के पारेश्वर महादेव सर्कल पर भाजपा नेताओं की उपस्थिति में त्रिशूल लगाया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 10 के काउंसिलर नितिन डोंगा, वार्ड नंबर 9 के काउंसिलर श्रीरंग आयरे समेत के नेताओं की उपस्थिति रही। વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી સાથે ધર્મપ્રિય નગરી અને એવું જ આ વિસ્તાર એ ગોત્રી વિસ્તાર અને અહીંયા પારેશ્વર મહાદેવ એ સૌથી પ્રાચીન મંદિર જ્યારે ગોત્રી વિસ્તારની અંદર આવેલું હોય, કેટલાય વર્ષોથી આ સર્કલ બનાવવા માટેની ઈચ્છા અહીંયાના વિસ્તારના ગોત્રી ગામના તમામ રહીશોની હતી અને એ જ રહીશોની જ્યારે લાગણી જોડાયેલી હોય તો મારા સાથી કાઉન્સિલર અને અમારા મામા એવા નીતિન મામા સાથે હું શ્રીરંગ આયરે, પૂર્વ કાઉન્સિલર એવા રાજેશભાઈ આયરે વર્ષોથી આ સર્કલ માટે અમે માંગણી કરતા હતા, પણ અચાનક રાતોરાત કોઈ બિલ્ડર આવીને અહીંયા સર્કલ બનાવ્યું। સર્કલ બનાવ્યા પછી પણ અમારી દરખાસ્ત જ્યારે એક કાઉન્સિલર તરીકે, જ્યારે વડોદરાના મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર તરીકે જ્યારે અમે માંગણી કરેલી હોય છતાં પણ જ્યારે અમને આ સર્કલ ના મળે અને બીજા કોઈ ભલતા વ્યક્તિનું જ્યારે સર્કલ લાગી જાય અને સર્કલ બી કોણું તો વડોદરામાં જ્યારે નવનાથ મહાદેવનું જ્યારે વડોદરા પર ખૂબ મોટો આશીર્વાદ રહ્યો હોય ને એવામાંથી જ્યારે આજે પારેશ્વર મહાદેવ અને એ પારેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યની અંદર આ તમામ ગોત્રીના રહીશોનો જ્યારે મહાદેવનો પારેશ્વર મહાદેવનો આશીર્વાદ રહ્યો હોય તો તેમનું સર્કલ બનાવવા માટે આજના ગોત્રી ગામના અમારા જય બોલે યુવક મંડળના તમામ યુવકો સાથે ધર્મેશભાઈ તેમની સમગ્ર ટીમને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આજ રોજ પારેશ્વર મહાદેવ સર્કલ ખાતે ગોત્રી ગામના જય ભોલે યુવક મંડળના જે કોઈ કાર્યકર્તાઓ છે એના દ્વારા એક અહીંયા ત્રિશુલ જે છે એ સર્કલની જે લોકોની માગણી હતી કે અહીંયા ત્રિશુલ પણ મૂકવામાં આવે તો જય ભોલે યુવક મંડળના તમામ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા અહીંયા આજે ત્રિશુલ લઈ અને મૂકવામાં આવ્યું છે। હું મારી સાથે વોર્ડ નંબર 9ના કાઉન્સિલર શ્રીમાન શ્રીરંગભાઈ આયરે પણ સાથે જોડાયા છે। હું એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું। સાથે સાથે આ તમામ આ વિસ્તારના રહીશોનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જેમણે આ પારેશ્વર મહાદેવ સર્કલ ખાતે આ ત્રિશુલનું આજે અનાવરણ કર્યું છે। ફરી એક વખત હું ધર્મેશભાઈ અને જય ભોલે યુવક મંડળનો હૃદયપૂર્વક આભાર व्यक्त करूं છું। गुजरात के भावनगर में गडेची नदी के शुद्धिकरण के लिए सैकड़ों गरीब परिवारों को हटाया जा रहा है, जिससे यह परिवार सकते में आ गए हैं। गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका द्वारा गढेची नदी के शुद्धिकरण के लिए नदी की दोनों ओर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण दूर करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। कुम्हारवाड़ा मिल की चौली से लेकर मोती तालाब, शास्त्री नगर, धोबी घाट, ओदरका, वसाहत समेत के 2200 जितने परिवार इसमें शामिल है। ये सभी श्रमजीवी होने के चलते नोटिस मिलने के बाद परिवार सकते में पड़ गए हैं। इस मामले राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की अगुवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर वैकल्पिक घर की मांग की गई है। कमिश्नर भावनगर द्वारा मिलनी साली विस्तार, मोती तलाव विस्तार, कुंभारवाड़ा, शास्त्रीनगर, सिंहा कॉलोनी અને ઓદરકા વિસ્તાર સહિતના ડિમોલિશનની નોટિસ આપવામાં આવી છે। જે લોકો ખરાબાની જમીનમાં રહે છે, છેલ્લા 30 વર્ષથી લોકો અહીંયા વસવાટ કરે છે, એ લોકોના મકાન 2000 પરિવાર એવા છે કે જેનું મકાન ડિમોલિશન થાય છે। આ લોકો છેલ્લા 10 વર્ષથી તો નગરપાલિકાને ટેક્સ ભરે છે, લીઝ ભરે છે। આવા લોકોને જો મકાન ડિમોલિશન કરવામાં આવે તો 2000 પરિવાર મકાન વિહોણા થશે। આ લોકોને પહેલા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તરીકે વડાપ્રધાન યોજના, વડાપ્રધાન આવાસ યોજના અથવા તો ઓવરના પ્લોટ મળે તો આ લોકો પોતાનું મકાન બનાવી શકે। આ વિસ્તાર અમે કલેક્ટરશ્રીને વિનંતી કરવા આવ્યા છીએ કે આ લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થાય પછી ડિમોલિશન કરવામાં આવે, अन्यथा અમારે મકાન તૂટશે ત્યારથી અમે રોડ ઉપર ઉપવાસ પર ઉતરશું એટલે વિનંતી કરવામાં આવ્યા। खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। वडोदरा's बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर शुक्रवार को फन, फूड और गेम्स का मजा। कई एक्टिविटीज, गेम्स के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग भी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए खास लकी ड्रॉ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें। एंट्री बिल्कुल फ्री और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल। 20 दिसंबर शुक्रवार शाम 5 से रात 9 बजे तक पारसी एटियारी ग्राउंड, सयाजीगंज, वडोदरा।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के दाहोद में बस के अंदर ही ड्राइवर ने फांसी लगा ली। इस घटना के चलते इलाके में सनसनी फैल गई है। दाहोद में झालोद राजकोट जसदण रूट की बस के ड्राइवर की मृत्यु की घटना से हड़कंप मच गया है। किन्हीं कारणों से ड्राइवर ने बस के अंदर ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 108 एम्बुलेंस के जरिए ड्राइवर को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां मौके पर मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महसाणा जिले के वसई गांव का निवासी था। मृतक ड्राइवर गजेंद्र सिंह चावड़ा के परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने डिपो के मैनेजर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बस मारो भाई नानो भाई से वसई गामनो वतनी ते बस चलावतो जसडन डेपो में नौकरी एमनी जसडन डेपो नहीं थी, पण जसडन डेपो में गमे त्या ड्यूटी હોય એમની વારંવાર આવી ડ્યુટી ચેન્જ થતી રહેતી, ઓ ટાઈમ વધુ થતો, એમનું ટોર્ચરિંગ સ્ટાફનું કહો કે મેનેજર ATI પેનલ થ્રુ કર્મચારીઓ થ્રુ આ રીતના રહેતું। ડીઝલ બાબતે બી રહેતું। ગઈકાલે બી એમને એ રીતના પ્રોબ્લેમ થયો કે સવારે એમને નોકરીથી ઉતર્યા 12:30, બપોરે નોકરીથી ઉતર્યા છે, સાંજે 5:30 ડ્યુટી લગાવી છે બીજી। એટલે આ કઈ રીતનો સમય શિડ્યુલ બનાવે છે કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ કે સ્ટાફને આ રીતે માનસિક ત્રાસ રહે, નહીં આરામ, ચૂલમાં 9 કલાકનો આરામ જોઈએ। તો જે કાયમી કર્મચારી નહીં એનો મતલબ એ નહીં કે એમની જોડે આ રીતનું ખરાબ વર્તનથી નોકરી કરાવવાની। એ બી માણસ છે, માણસની રીતે નોકરી કરવાની હોય, એ રીતના ડ્યુટી આપવાની હોય, એની જગ્યાએ ઊંધો માનસિક ટોર્ચરિંગ છે। એના માટે થઈને અમારે મારા ભાઈનો માટે પૂરેપૂરો ન્યાય જોઈએ છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ। ગજેન્દ્રભાઈ મારા ભાઈ જ્યારે ઘરે આવતા ત્યારે એ ઘણીવાર અમને કહેતા કે અમને ડેપોમાંથી ડેપો મેનેજરનો બધાનો ત્રાસ આપવામાં આવે છે, રજાઓ નથી આપતા, રજાઓ ઉપર આવીએ તો એમને ઘણીવાર પાછા બોલાવી દે અને ડીઝલનામાં વધારે જીવ હા ના એ રીતે કંઈ મેમોએ પણ ઘણીવાર આપતા। એ રીતનું ડેપો મેનેજરને ત્યાં ત્રાસ આપતા હતા શારીરિક અને માનસિક અમારા ભાઈ। गुजरात के वडोदरा में बिन जरूरी विकास कार्यों पर लगातार सवाल उठे हैं। ऐसा ही एक मामला नागरवाड़ा इलाके में सामने आया है। वडोदरा शहर में जनता के पैसों की फिजूल खर्ची वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लगातार की जा रही है। वडोदरा शहर में पिछले 50 साल में कितनी भी बारिश हुई हो, लेकिन जहां पानी नहीं भरता है, ऐसे इलाकों में भी बरसाती कांस बनाकर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा कराया जा रहा है। इस मामले विश्वामित्री बचाओ समिति द्वारा म्यूनिसिपल कमिश्नर से शिकायत कर भूतड़ी झापा से आर्य कन्या जीवन भारती 4 रास्ता पर नागरवाड़ा में बनाई जा रही बरसाती कांस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भूतड़ी झापाथी कारेली बाग में प्रवेश थाय आर्य कन्या तरफ जवाय
ત્યાં કાસમવાલા બાદ નાગરવાડા કે બહુચરાજી કાંસ પરનો મોટો બ્રિજ છે, એ બ્રિજ ઓળંગો અને કારેલી બાગની સોસાયટીઓ શરૂ થાય છે. એ બ્રિજ ઓળંગતા અતુલ પાર્ક સોસાયટી છે, વાયરોક હોસ્પિટલ છે, સરદાર છાત્રાલય છે, આર્યકન્યા છે. આ રોડ એવો રોડ છે કે જેમાં વડોદરામાં છેલ્લા 50 વર્ષમાં આવેલા વાવાઝોડા, વરસાદ કે પૂર, ગમે એટલા મોટા પૂર આવ્યા હોય, આ રોડ ઉપર 1 ઇંચ પાણી 1 મિનિટ માટે પણ ટકતું નથી. કારણ કે આ રોડ ઊંચાણ પર છે અને આજુબાજુ બધો નીચાણવાળો ભાગ છે, તો ત્યાં પાણી જતું રહે છે. હવે આવા રોડ ઉપર જ્યારે નવો રોડ બનાવવાની વાત હોય તો જોડે જોડે ખૂબ ખર્ચા કરીને વરસાદી કાંસ નાખવાનું પણ કામ ચાલુ થયેલું દેખાય છે. અઠવાડિયાથી રોડ ખોદીને વરસાદી કાંસના ભૂંગળા ઉતારી રહ્યા છે. ત્યારે અમને વિચાર આવ્યો કે આ રોડ પર જ્યારે વરસાદ જ નથી ભરાતો, વરસાદનું પાણી જ નથી ભરાતું કે પૂરનું પાણી નથી આવતું, તો આ વરસાદી કાંસના જાળીવાળા ઢાંકણા મૂકીને આ ખોટો પૈસાનો વ્યય થઈ રહ્યો છે. જે પણ કાર્યપાલક ઇજનેરે આ કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હોય રોડની સાથે વરસાદી કાંસ બનાવવાનો, એને વડોદરાના નગરજનોના નાણાંનો ભ્રષ્ટાચારી વ્યય કર્યો છે. એને રસ હશે આમાં કાંસ આપવામાં. આ કારેલીબાગ વિસ્તારનું એક પણ સૂચન નહીં હોય, એક પણ ફરિયાદ નહીં હોય કે આ રોડ પર પાણી ભરાઈ રહે છે. અને કોઈ સૂચન કર્યું હોય તો એનું હિત ધરાવતો હશે, કાં તો ભ્રષ્ટાચારમાં ભાગીદાર હશે. તો આ નાણાંનો વ્યય, વડોદરાના નગરજનોના નાણાંનો વ્યય તો છે જ. ઉપરથી આ વિસ્તારના લોકોને જ્યારે આવી વરસાદી કાંસ નખાશે ત્યારે કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગો જો કોઈ બનવા જશે, આ લોકો આની અંદર ડ્રેનેજ જોડી દેશે અને આ ડ્રેનેજનું પાણી સીધું બહુચરાજી કાંસ, નાગરવાડા કાંસમાં જશે અને કાયમી દુર્ગંધ, આ વિસ્તારમાં કાયમી દુર્ગંધનો ભોગ બનશે. જે હાલ થોડી ઘણી દુર્ગંધ તો મારે જ છે, પણ આ કાયમી દુર્ગંધનો ભોગ બનશે. અને આવી રીતે જે નાણાંનો વ્યય થાય છે નગરજનોના નાણાંનો, તો આવા ઇજનેરના પગારમાંથી આ પૈસા વસૂલો, આ તાત્કાલિક કામ રોકી લો, કેમ કે લોકોને નુકસાન ના જાય. અને આવા ઇજનેરને ડિપાર્ટમેન્ટલ તપાસ કરીને આ વરસાદી કાંસ કયા કારણસર આપી છે, इंक्वायरी કરીને એની पर कायदेसर कार्यवाही करो. गुजरात के पावीजेतपुर निकट के भारज नदी के ऊपर बनाए गए रेलवे के ब्रिज की मरम्मत नहीं होने से लोगों में डर देखने को मिल रहा है. पावीजेतपुर निकट भारज नदी में पानी का प्रवाह बढ़ जाने से रेलवे के ब्रिज के पिलर के आसपास बनाई गई संरक्षण दीवार धुल गई है और पिलर बाहर आ गए हैं. पिलर के सरिये भी दिख रहे हैं. करीबन 3-4 महीने से कुछ ऐसे ही हाल है, लेकिन मरम्मत नहीं होने से लोगों को यहाँ बड़ी दुर्घटना का डर सता रहा है. यहाँ तक कि इस ब्रिज से ट्रेन भी धीमी गति से चलाने की नौबत आ गई है. ऐसे में अगर कभी बड़ी दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है. गुजरात के अमरेली जिले में पुलिस की चुस्ती के अभाव में लाखों रुपए की चोरी की वारदातें सामने आई है. गुजरात के अमरेली जिले के जाफराबाद में समंदर किनारे चोरों का आतंक सामने आया है, जिसमें जाफराबाद नर्मदा सीमेंट कंपनी की कॉलोनी में 2 रिहायशी इलाकों में तस्करों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. नर्मदा सीमेंट कंपनी के HR हेड विकास वर्मा, परचेस हेड ललित गुप्ता के बंद घरों में चोरी की गई. घर में तिजोरी तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नगदी समेत 7,25,718 रुपए की चोरी की गई है. यहाँ सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि कॉलोनी के गेट पर सामान्य लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है. ऐसे में सिक्योरिटी होने के बावजूद चोर अंदर कैसे घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम कैसे दिया, उसकी जांच पुलिस कर रही है. जाफराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होते ही डॉग स्क्वाड, LCB समेत की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चोरों की जांच शुरू की है. ગઈકાલના રોજ ફરિયાદી શ્રી અજીત કુમાર ચોબે ફરિયાદ નોંધાવી જાફરાબાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં કે નર્મદા કોલોનીમાં આવેલ 2 બંગલાના તાળા તોડી અને કોઈ ચોર ઈસમે સોનાના દાગીના તેમજ વિદેશી ચલણી નોટો વગેરે રોકડ મળી કુલ રૂપિયા 7,25,718ની ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ કામના ભોગ બનનાર છે લલિત ગુપ્તા અને વિકાસ વર્મા કે જેઓ ગત 9 તારીખથી લગ્ન પ્રસંગ સબબ બહારગામ ગયેલ હોય, અમને તેના મકાનમાં ચોરી થયેલ હોય. આ બાબતે PI જાફરાબાદ તેમજ LCBનો સ્ટાફે સાથે રહી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની તપાસની અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરી છે અને
ગુનો ડિટેક્ટ કરવાના પ્રયત્ન હાલ શરૂ છે। अमरेली जिले के जाफराबाद की नर्मदा कॉलोनी में 7 लाख की चोरी के बाद लाठी में भी 3 घरों में चोरी की वारदात सामने आई। लाठी के जानबाई देरडी में चोरों ने आतंक मचाया। यहां चोरों के संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। अलग अलग 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 1,74,000 रुपए की चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर के मल्हारगढ़ में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। मल्हारगढ़ नगर पंचायत में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप सामने आया है। वार्ड नंबर 12, 4 और 5 के निवासियों का कहना है कि नाला और सड़क निर्माण जैसे कार्यों में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और फर्जी जांच रिपोर्ट के जरिए बिल पास किए गए। इस मुद्दे को लेकर वार्ड निवासी ज्ञानेश प्रजापति लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई शिकायतें की, लेकिन कार्यवाही न होने पर अपने पुराने आवेदनों की माला बनाकर लौटते हुए जन सुनवाई में पहुंचे। मल्हारगढ़ नगर पंचायत में अभी विकास कार्य हो रहे हैं। कायाकल्प योजना में नाला निर्माण है, सीसी निर्माण है, उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी जिससे वार्ड क्रमांक 4 जनपद पंचायत में सीसी रोड निर्माण हुआ है, 2 महीने भी नहीं हुए, उसकी टेस्टिंग रिपोर्टिंग किस आधार पे हुई, सैंपल कहाँ से लिया, क्या जांच हुई, कोई नहीं। सीएम ने धड़ाधड़ बिल पास कर दिए और वो रोड उखड़ने लगा। अभी इसी प्रकार अभी दिसंबर 2023 में वार्ड क्रमांक 6 कुमारी रोड पर 56 लाख का नाले का टेंडर था। ओपन नाले का 12 mm का सरिया लगाना था। उस नाले के अंदर ठेकेदार द्वारा 8 mm का सरिया लगाया गया। फर्जी जांच रिपोर्ट बनाई गई और बिल 12 mm का पास किया गया। अभी वर्तमान में निर्माण कार्य चालू है। उसके बाद भी नाला जगह जगह से डैमेज हो चुका है, फट चुका है। उस ओपन नाला टेंडर में इन्होंने जगह जगह पाइप फंसा है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 12 1,54,00,000 का टेंडर है, उसमें भी वो का वही 12 mm का सरिया आप टेंडर डीपीआर में बता रहे हो और लगा 8 mm का, बिना पाइप लाइनिंग के नाला निर्माण हुआ है। उसके फर्श में जहाँ 10 इंच की सीसी करना थी, आपने 4 इंच सरिया डाल के 6 इंच की सीसी करी, कारण नीचे से नाला फट चुका है। उस नाले को आपने आगे जाके 12 फीट के नाले को 2 फीट की नाली में मिला दिया। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा की साख पे ये अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा कायाकल्प योजना का शुभारंभ करके चले गए और अधिकारी शासन के पैसों को दीमक की तरह चाट रहे। वार्ड क्रमांक 5 में भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन के ऊपर डोम शासन ने स्वीकृत किया था। उस डोम के स्थान पर आपने चद्दर शेड बना दिया। को किसी भी विभाग से आप जांच करवाओगे, वो डोम है ही नहीं, चद्दर शेड बना हुआ है। अब इसकी प्रशासनिक स्वीकृति क्या हुई थी, आप निर्माण क्या कर रहे हो? इतना भ्रष्टाचार कायाकल्प योजना में हो, सीसी निर्माण में हो। मैंने कलेक्टर महोदय को अपने माननीय अदिति मैडम जो घर गए, उनकी प्रथम मंगलवार 30/7/2024 को प्रथम मंगलवार की जन सुनवाई थे। आज दिनांक तक मैंने कम से कम 10 प्रतिवेदन जांच के लिए मैडम को दे दिए। 10 ही प्रतिवेदनों में कभी तो एसडीएम जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, कभी सीएमओ मल्हारगढ़। आप भ्रष्टाचारी अधिकारी को ही जांच अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, वो ले दे के मामला लिपापोती कर देते हैं। तो मैंने आज लोटन यात्रा के माध्यम से प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है, ताकि जनहित के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए, इसकी उच्च जांच की जाए। जिला प्रशासन ने मामले में 15 दिन में जांच का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि क्या इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मल्हारगढ़ के जो प्रजापति जी हैं, उन्होंने नगर पंचायत के निर्माण कार्यों की शिकायत की है। किसी अन्य विषयों को लेकर उन्होंने की होगी पहले, लेकिन ये जो विषय है ये नया है और इसको हमने पीओ टूडा को दे दिया है। 15 दिन में वो इसका पूरी जांच कर लेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिसकर्मी थाने में ही गिरफ्तार हुआ है, जिस पर लोकायुक्त टीम ने कार्यवाही की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त टीम ने मंदसौर में फिर एक बार बड़ी कार्रवाई करते हुए भानपुरा थाने के एक पुलिसकर्मी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी प्रधान आरक्षक शिकायतकर्ता से जमानत में लिखापढ़ी के लिए एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने उज्जैन के लोकायुक्त टीम से की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता पप्पू सिंह की शिकायत के आधार पर प्रधान आरक्षक मुकेश चौहान को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। घटना क्या सर, वहाँ उज्जैन जाके करके आया था कंप्लेन। उज्जैन गए रिश्वत के लिए रिश्वत मांग रहे थे 15,000 रुपए।
उज्जैन जाके शिकायत की 10-12 दिन पहले जाके, तब जाके आज पकड़ा। आज पैसे दिए मैंने थाने में आके, तब पकड़ा गया। इनका कुछ झगड़ा हुआ था खेत के ऊपर से। विगत 25-30 वर्ष से वो खेत हाँक रहे हैं। अब खेत का विवाद है उनका, तो खेत के विवाद में ये बात हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था। तो जो उसमें तूफान सिंह है और ईश्वर सिंह है, इनके विरुद्ध थाना भानपुरा पर 22/11/24 को एक FIR हुई थी। इसी FIR में ये इसकी विवेचना प्रधान आरक्षक कार्यवाहक श्री मुकेश चौहान के पास थी। तो इसी में जमानत देने के लिए वो पैसे की डिमांड कर रहे थे 15,000 रुपए की। ईश्वर सिंह और तूफान सिंह इसमें आरोपी थे। तो ईश्वर सिंह के भाई हैं पप्पू सिंह। पप्पू सिंह को अधिकृत किया ईश्वर सिंह और तूफान सिंह ने कार्रवाई करने के लिए। तो पप्पू सिंह ने हमारे यहाँ आवेदन दिया था हमारे प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक जी को कि इस तरह से मुझसे 15,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की जा रही है जमानत देने के एवज में मेरे भाई के और भाई के एक और दोस्त के। तो उस पर से शिकायत का सत्यापन मुझ उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। शिकायत सही पाई गई और उस पर से आज ट्रैप दल का गठन किया जाकर प्रधान आरक्षक कार्यवाहक मुकेश चौहान को 15,000 रुपये नगद रिश्वत की राशि लेते हुए थाना परिसर में ट्रैप किया। गुजरात के कच्छ के हाजीपीर से देशलपर तक की 32 किलोमीटर की सड़क खराब होने के चलते स्थानीय निवासियों द्वारा चक्का जाम किया गया। गुजरात के कच्छ में खस्ताहाल सड़क से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल हाजीपीर से देशलपर तक की 32 किलोमीटर की सड़क इतनी खराब है कि लोगों को आवाजाही में बेहद परेशानी हो रही है। 7 से 8 गांव के लगभग 500 लोगों ने एकत्रित होकर मामले पर विरोध प्रदर्शन किया और तत्काल सड़क बनाकर दिए जाने की मांग की। आंदोलन के चलते पुलिस ने चुस्त कानून व्यवस्था भी तैनात की और चक्का जाम करने वाले लोगों को हिरासत में भी लिया, जिसके चलते यहां घर्षण देखने को मिला। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। આંદોલનનું મેન કારણ છે હાજીપીર જે રોડ છે, જે ઢોરોથી હાજીપીર 16 કિલોમીટર રોડ આજે 3 વર્ષથી લટકેલી હાલતમાં છે। સરકારે પૈસા પણ મંજૂર કર્યા હતા, પણ કામ રાખનાર એજન્સી અધવચ્ચે કામ મૂકીને ભાગી ગઈ હતી, જેના કારણે અહીંયાના 16 થી 17 ગામોને આવવા જવામાં તકલીફ પડી રહી છે। સ્થાનિક લોકોને નખત્રાણા કે ભુજ સુધી જવું હોય તો આ 16 કિલોમીટરની અંદર 1.5 થી 2 કલાક જેટલો રસ્તો ટાઈમ નીકળે છે। તેમજ એમરજન્સીમાં કોઈ પણ બીમાર માણસને હોસ્પિટલે પહોંચાડવું હોય તો પણ આની અંદર ઘણી બધી તકલીફ થઈ રહી છે। કેટલીક પ્રસ્તુતિ માતાઓ એમ્બ્યુલન્સની અંદર પ્રસ્તુતિ થઈ જાય છે આ રસ્તાના કારણે। એવી બધી સિચ્યુએશન ઊભી થઈ છે, જેના કારણે આજે અમે આંદોલન કર્યો હતો। એના પહેલા અમે કલેક્ટર સાહેબ શ્રી તેમજ સ્થાનિક જેટલો પણ સરકારી તંત્ર છે લેખિત પણ આપ્યો હતો, પરંતુ કોઈ રસ્તો એનું કોઈ નિરાકરણ ના આવતા આજે ના છૂટકે ગ્રામજનો દ્વારા ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો છે। અને આવનાર દિવસોની અંદર પણ જો અમારો આ પ્રશ્ન હલ નહીં થશે તો આવનાર દિવસોની અંદર પણ અમે વધુમાં વધુ પ્રોગ્રામ આપીને અમારો રોડનું કામ તુરંત થાય એવી માંગણી છે મારી। સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા રજૂઆત કરતાઓને અત્રે દ્વારા કરેલ કાર્યવાહીની સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિથી વાકેફ કરવામાં આવ્યા છે, પણ તેમજ સદર રોડ બનાવવા માટે જે સરકારશ્રી કક્ષાએ અત્રે દ્વારા જે પણ દરખાસ્તો સાદર કરેલ છે તે પણ બધા આગેવાનોને બતાવવામાં આવેલ છે અને સંતોષકારક જવાબ આપેલ છે। જે પ્રાથમિક અંદાજો બનાવવામાં આવેલ છે 125 કરોડના દરખાસ્ત સરકાર કક્ષાએ સાદર કરવામાં આવેલ છે। અંદાજે કેટલું સમયમાં આ રોડનું કામ શરૂ થશે? મરામતનું કામ તો ટૂંક સમયમાં હાથ ધરી શકાય, બાકી તો મંજૂર થાય તો એની ટેન્ડર પ્રક્રિયા થાય, ત્યારબાદ કામગીરી બને તેટલી ઝડપી ચાલુ કરવામાં આવશે। गुजरात के आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अंकलेश्वर के राजपारडी पुलिस थाने में हाजिर होने के लिए जा रहे विधायक चेतर वसावा को नवागाम निकट पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजपारडी और अंकलेश्वर पुलिस थाने में चेतर वसावा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस स्टेशन में हाजिर होने जा रहे चेतर वसावा को नर्मदा पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। इस मामले चेतर वसावा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर पुलिस अधिकारी काम कर रहे होने के आरोप लगाए हैं। चेतर वसावा ने कहा कि उन्हें पुलिस से
डराने की कोशिश की जा रही है। चतर वसावा ने पुलिस पर भाजपा के एजेंट होने का आरोप लगाया है। અમે હાજર થવા જઈએ છે ને, પોલીસે ખોટી એફઆઈઆર કરી છે, અમે હાચા છે એટલે અમે હાજર થવા જઈએ છે। પોલીસ હાજર કરી દે, જેલમાં રાખવાના હોય તો જેલમાં રાખે, અમે તો આ જેલના કપડા પહેરીને નીકળેલા છે, પૂરી દે, અમને કામ વાંધો છે। પણ જનતાનું જે અમને મત આપીને અમને લોકસભામાં વિધાનસભામાં મોકલ્યા છે, લોકસભામાં પણ 5,22,000 મત મળ્યા છે, તો એ જનતાના ન્યાય માટે અમે લડીશું, અમે અમારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડીશું। જે રીતે ભાજપ પૈસા, પાવર, પોલીસ, ઈડી, સીબીઆઈ, વહીવટી તંત્રનો ઉપયોગ કરીને જે રાજ ચલાવી રહ્યું છે, આજે ભ્રષ્ટાચાર સાઈડ પર રહી ગયો, મોંઘવારી સાઈડ પર, રોજગારી સાઈડ પર, પીવાનું પાણી, સિંચાઈનું પાણી સાઈડ પર, આજે લોકો પર જે પોલીસ વિભાગથી જે રાજ થઈ રહ્યું છે, એટલે સંવિધાન ખતરામાં છે, લોકશાહી ખતરામાં છે અને લોકોએ જાતે ઘરમાંથી નીકળીને બહાર આવવું પડશે। ત્યારે જ આ સરકારને ભાન આવશે અને ત્યારે જ આ દેશ પર સાચા લોકોનું રાજ આવશે। અમે લોકસભા ચૂંટણી લડી ત્યારે પણ આખી પોલીસ અમારી સામે હતી, આખું જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર અમારી સામે ચૂંટણી લડતું હતું। એટલે આ લોકશાહીમાં સરકારો બદલાતી રહી છે। પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓને પણ આપના માધ્યમથી અમે કહીએ છીએ, જ્યારે રાજા રજવાડાઓનું પણ રાજ જતું રહ્યું છે, આવનારા દિવસોમાં ભાજપનું રાજ પણ જશે, ત્યારે આવી તમારી ફાઇલો અમને બધું ખબર છે કોણ હું ધંધા કરે છે। એટલે આ હપ્તાખોરી હોય કે એજન્ટ બનવાની સિસ્ટમ પોલીસ બંધ કરે, નહીં તો આવનારા દિવસો પણ આવશે। પોલીસ અધિકારીઓ, ઉચ્ચ અધિકારી રિટાયર થઈને ઘરે બેઠા હશે ને, ત્યાંથી પણ ફાઇલો ખુલશે, ત્યાંથી પણ કોર્ટ કચેરીમાં ફરતા કરી દઈશું। गुजरात के राजकोट में अशांत धारा मामले पुलिस द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। राजकोट में अशांत धारा मामले सवाल उठने के बाद पुलिस अब एक्शन में दिखाई दे रही है। राजकोट में अशांत धारा का चुस्त रूप से पालन नहीं होने के आरोप लगाए गए थे और अनुमति नहीं होने के बावजूद अशांत धारा का भंग कर लोग पुलिस और प्रशासन के डर के बिना रहते होने की शिकायत सामने आई थी, जिसके चलते गांधीग्राम पुलिस स्टेशन इलाके में पुलिस ने सघन जांच ऑपरेशन चलाया और सभी के घरों में दस्तावेज जांचे, जिससे अशांत धारा का उल्लंघन करने वाले लोगों में डर का माहौल देखा गया। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।